हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 10 पढ़ाने वाले हैं। तो ओनली ऑब्जेक्टिव होगा, तो प्यारे साथियों आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 10 मछली कहानी होगी। तो प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से आप लोग जो है ना पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ जो है ना लिखते जाइएगा। पहले समझ उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आशा करती कि आप लोग बैठ गए होंगे, तो फास्ट में लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में। जो भी विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए जो है ना सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी, ठीक। क्योंकि जो है ना इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो आशा करते हैं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसको जो है ना आप अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चंस। पहला है कि सब कुछ होना बचा रहेगा, कृति के लेखक कौन है। सब कुछ होना बचा रहेगा, कृति के लेखक कौन है प्यारे साथियों। तो इनका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जो है ना इनके रचनाकार हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रघुवीर साहब स्मृति पुरस्कार किनको मिला था। रघुवीर साहब स्मृति पुरस्कार किनको मिला था। तो रघुवीर साहब स्मृति पुरस्कार शुक्ला जी को मिला था। किनको मिला था प्यारे साथियों, शुक्ला जी को, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल को मिले थे, ठीक है। मछली कहानी में किस वर्ग के चित्रण है। आप तो पढ़े होंगे कि मछली कहानी, तो इस कहानी में किस वर्ग के चित्रण किए गए हैं, ठीक है। किस वर्ग का मतलब चित्रण यानी दिखाया गया है, ठीक। ये है तो किस वर्ग का प्यारे साथियों, तो मध्य निम्न वर्ग का, ठीक। मध्य निम्न वर्ग का यानी मिडिल स्तर का, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली कहानी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। मछली कहानी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। प्यारे साथियों पहले बता चुके हैं कि मछली कहानी शीर्षक पाठ के रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है भाई, विनोद कुमार शुक्ल। इसका जो राइट आंसर यही होगा, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक। या डायरेक्टली भी पूछ ऐसे भी बोलता है या किताब में लिखा रहता है कि शुक्ला जी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचमा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, यानी कि लेखक साहब का जन्म कब हुए थे, ठीक। इनका जो है ना जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों। जन्म जो है ना हुआ ना 1937 में। कब हुआ था जन्म, जो है ना हुआ था 1937 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था प्यारे साथियों। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1990 ईस्वी में। कब मिला था, 1990 ईस्वी में, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झोले में कितनी मछलियां थी। तो झोले में जो है ना 3 मछलियां थी। कितनी मछलियां थी, 3 मछलियां थी, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतू के घर से 3 मील दूर कौन सा नदी था। संतू के घर से 3 मील दूर कौन सा नदी था, तो मोहरा नदी। कौन था, कौन सा नदी था भाई, मोहरा नदी, ठीक। ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतू क्यों उदास हो गया था। संतू जो थे क्यों उदास हो गया था प्यारे साथियों बता दो। संतु जो है इसलिए उदास हुआ था मछली कटने के लिए। मछली जो है ना वो सोचता था कि हम जो है ना मछली खरीदे हैं, अब जो है ना कुएं में डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। बाद में मछली जो था ना उनको काट दिया, काट कर जो सब लोग खा गए, ठीक। तो है जो क्या हुआ था, मछली कटने से वो उदास हो गए थे। जब मछली कट गए थे ना तो उदास हो गए, उसका सब सारा सारा सपना चूरमचूर हो गया, ठीक। सपना क्या था, जो हाँ भाई अब खरीदे हैं, इसको जो है ना कुएं में डालेंगे, कुआं में डाल करके अच्छा सा पोसेंगे, पालेंगे। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मछली कट गया तो क्या होगा, उदास हो गया था, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतु क्यों उदास हो गए थे, तो मछली कटने से। फिर देखिए नेक्स्ट है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था। संतु जो थे भीगने के लिए यानी भीगने के लिए कहाँ खड़ा हो गए थे, तो प्यारे साथियों भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गए थे, तो मकान के नीचे बोलिए या तो छत के नीचे बोलिए, ठीक। या तो आपको दिया रहेगा मकान के नीचे या तो दे देगा आपको छत के नीचे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है, तो पेड़ पर कमरा जो है ना विनोद कुमार शुक्ल की जी की रचना है। किनकी रचना है भाई, विनोद कुमार शुक्ल जी के रचना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिताजी किससे नाराज थे। पिताजी जो थे किससे नाराज थे, तो प्यारे साथियों पिताजी नरेन के लिए नाराज थे। नरेन जो है बड़ी हरामी थे, वही जो है उसी के लिए ज्यादा नाराज थे उसके लिए,
फिर देखिए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो प्यारे साथियों, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है ना छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का जन्म? छत्तीसगढ़ में। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? तो संतु जो थे मछली से डर रहे थे। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी। मसाला कौन पीस रही थी भाई? माँ पीस रही थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे घर में मछली और मांस बनाना अच्छा नहीं लगता? किसे घर में मछली और मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को। माँ जो है चाहती थी कि सब के सब लोग वैष्णव हो जाए। ये दलिद्दर जैसा करता था। ठीक है, अजीब सत्र करता, मछली मांस लाता था। जो वैष्णव रहता है उसको जो है बनाने में अनघिन लगता है। ठीक है, तो वही चाहती थी कि इनके माँ जो सब के सब वैष्णव हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। सब के सब तो खाता था, तो कैसे होगा? तो इसलिए जो इनको बनाने में अनघिन लगता था। ठीक है, क्या लगता था भाई? अनघिन, यानी अनगिन बोली या तो अच्छा नहीं लगता। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 कि भग्गू कौन था? तो भग्गू जो है ना एक नौकर था। भग्गू कौन था भाई? भग्गू एक नौकर था। ठीक है, मालिक नहीं थे, नौकर थे। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मछली कटने का कार्य किसके द्वारा होता था? मछली कटने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो भग्गू के द्वारा। भग्गू जो थे ना वही जो है ना मछली काटते थे। ठीक, मछली हुआ, मांस हुआ, कुछ भी है वही काटते थे। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो संतु। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो संतु है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मछली जो है ना एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक, ये जो है ना घटित घटना है, मानव के द्वारा घटित जो हुआ है वही जो है ना लिखे। ठीक, तो कौन लिखे हैं? तो क्या इसका लेखक है भाई? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। यह एक घटित घटना है। ठीक, मनोवैज्ञानिक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मरी हुई मछली की आंख में आ रही थी। मरी हुई मछली के आंख में क्या आ रही थी? तो परछाई। क्या आ रही थी भाई? परछाई आ रही थी। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? परछाई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतु नरेन आपस में कौन थे? संतु तथा नरेन आपस में कौन थे? तो भाई भाई थे। ये दोनों के क्या थे भाई? भाई भाई थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्या भागा था? क्यों भागा था? सॉरी, क्यों होगा यहाँ पर? संतु मछली लेकर क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए। किस लिए भाई भागा था? कुएं में डालने के लिए। प्यारे साथियों, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था तो उसको हम जो है ना 1 से लेकर के 24 या 23 है क्वेश्चंस टोटल। तो आशा करते हैं कि आप जो है ना इसको अच्छा सा नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। और नए हो तो चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए शाम जो है ना शाम 7 बजे शाम 7 बजे रेगुलर लाइव होते हैं। लाइव क्लास होती है। क्यों क्लास होती लाइव में? क्या होता है ऐसा सर? ऐसा ये होता है कि प्यारे साथियों जो विद्यार्थी याद करता है क्वेश्चंस को ओनली सुनना होता है। इसमें जो है आपसे सुनेंगे, आप जो है ना कमेंट के थ्रू जवाब दीजिएगा। ठीक, आपसे सुनेंगे, आप जो है ना कमेंट के थ्रू जवाब दीजिएगा कि इससे ये पता होता है कि कितना विद्यार्थी याद क्या है, कितना याद हुआ है, जो हम बताते हैं वो याद करता है या नहीं करता है, इससे ये होता है। ठीक है, इसलिए जो आपके लिए हम रेगुलर लाइव होते हैं। कितना बजे? शाम 7 बजे क्लास 10th हिंदी। ठीक है, हिंदी होते हैं। ठीक है, कितने? क्लास 10th हिंदी। ठीक है, प्यारे साथियों आशा करते हैं कि लाइव क्लास में आप इससे जुड़िएगा और कमेंट के थ्रू आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप ही के लोग के लिए जो है ना ये लाइव होते हैं। जो मान लीजिए किसी भी बच्ची का जो है ना बड़े भाई नहीं है घर पे, है भी तो वो मूर्ख है, वो पढ़ा उतना लिखा नहीं है, तो वो बच्ची याद करती है तो किससे सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे कि हाँ हमको इतना याद हुआ, इतना गलत हो रहा है और हम इसमें मेहनत करेंगे तब बराबर हो जाएगा। तो सुनने वाला ही उसके घर में कोई नहीं है।
तो इसीलिए जो है ना हम आपके लिए लाए हैं शाम 7 बजे क्लास रेगुलर लाइव रिवीजन ओनली जो है ना चैप्टर सुनेंगे। तो प्यारे साथियों आज जो है ना चैप्टर कहाँ तक हो गया है, 6 चैप्टर हो गए हैं। आज जो है ना होगी 7वां चैप्टर, ठीक है, 7वां चैप्टर होगी, 7वां चैप्टर रिवीजन होगी। तो प्यारे साथियों अवश्य आप लोग जो है ना क्लास 10th में जो है ना हिंदी लाइव रिवीजन में अवश्य जुड़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।